आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSR स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का एक और पार्ट लेकर आए हैं जिसमें संविधान से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अलावा वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के नए पार्ट 8 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। दोस्तों, ठीक है। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोनों वाइस वर्सा होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था और ये चला था 4 अप्रैल 1957 तक। दोस्तों, कब तक चला था? 4 अप्रैल 1957, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहली लोकसभा शुरू हुई थी दोस्तों 17 अप्रैल 1952 को, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी, ठीक है। GV मावलंकर जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, GV मावलंकर। GV मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं पर GV मावलंकर नहीं लिखा होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। अच्छा, जो पहली लोकसभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे M अनंत शयनम आयंगर। क्या थे? कौन थे दोस्तों? M अनंत शयनम आयंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो किसी भी संसद सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, उसकी योग्यता और अयोग्यता पर अंतिम निर्णय करता है दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करता है चुनाव आयोग की सलाह से, ठीक है। वो पहले चुनाव आयोग से सलाह मशवरा करता है कि ये योग्य है या अयोग्य है, उसके बाद ही राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान प्रेजेंट टाइम पर जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओम बिरला। ये कोटा जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वो वहाँ से सांसद हैं और पहले ये वहाँ से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं कोटा क्षेत्र से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो दोस्तों, पेंशन जो मिलती है वो संसद सदस्यों को, उसकी व्यवस्था लागू की गई थी 1976 से दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों, जो राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है वो की गई है आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 165 में ये व्यवस्था है कि राज्य जो है एक महाधिवक्ता रख सकता है अपने पास, ठीक है, और उसके बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया था दोस्तों, तो वो उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो सारा बताया गया है आर्टिकल 124 में, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले एग्जाम है अगस्त महीने में, चाहे वो BO का एग्ज़ाम हो या PCS प्री का एग्ज़ाम लगा हुआ है अक्टूबर में, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का
कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। यानी वो 65 वर्ष की जब आयु प्राप्त करते हैं उस तब वो रिटायर होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और उसके बाद बाकी के अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अभी तक क्या था 2019 के पहले तक कि उसमें 30 न्यायाधीश थे टोटल, ठीक है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 29 अन्य न्यायाधीश। लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई है दोस्तों। तो अब कितनी संख्या हो गई है प्रेजेंट टाइम पर? 34 संख्या है दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुख्य सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34, यानी एक जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश होंगे उसकी हेल्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, अब बात करेंगे हाई कोर्ट की दोस्तों। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है ये भी जो है पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें शपथ जिस राज्य के हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई है उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? तो दोस्तों जो रिटायरमेंट होता है हाई कोर्ट के जजों का वो किस आयु में होता है? तो उसका सही आंसर है 62 वर्ष। 62 ईयर्स के जब वो हो जाते हैं तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 62 साल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्थापित हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी और कब की गई थी दोस्तों? 1862 में, ठीक है, 1862। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित करने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पहले जिसने बंद यानी जो मार्केट बंद करा देते हैं या हड़ताल समझ लीजिए उसको, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया था किस हाई कोर्ट ने? केरल हाई कोर्ट ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में, 1956 में केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये जो फैसला इसने दिया था सबसे पहले कि सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था केरल हाई कोर्ट ने, कब किया था? 1997 में दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1997 में इसने ये फैसला दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य के शासन के लिए प्रावधान किया गया है? दोस्तों जो राज्य के शासन चलता है उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किस भाग में किए गए हैं? भाग 6 में किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए करता है। जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 साल है, ठीक है। लेकिन किसी भी राज्य का राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहता है कि उसको हटाया जाए, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद ग्रहण की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उसके पद ग्रहण की शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनना है, ठीक है, उसके जो वहाँ का जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा, या फिर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है कोई, ठीक है, या वो अवकाश पे हैं या कहीं बाहर हैं, नहीं पहुंच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, तो उस समय जो उच्च न्यायालय का
सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ठीक है, वो उसको शपथ दिला सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूरी कर चुका है वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद का प्रावधान है या विधान परिषद चल रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद चल रही है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर। पहले क्या था, 7 राज्य थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ से विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर केवल विधानसभा होगी। तो इसका सही आंसर है 6 राज्यों में प्रेजेंट टाइम पर विधान परिषद की व्यवस्था है। और वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों किसी भी राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 500 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। मिनिमम कितने सदस्य चाहिए? मिनिमम सदस्य संख्या है 60 सदस्य की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या के मामले में अपवाद वाले राज्य कौन से हैं? दोस्तों जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैक्सिमम सदस्य संख्या होती है विधानसभा की 500 और मिनिमम सदस्य संख्या होनी चाहिए 60 बंदे, ठीक है, यानी 60 सदस्य होंगे, 60 सदस्य होंगे तभी वो विधानसभा मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इस मामले में भी अपवाद है, और इस मामले में अपवाद वाले राज्य कौन से हैं? जिनमें सदस्य संख्या जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो उससे भी कम है, ठीक है, 60 से कम है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। ये तीनों राज्य जो हैं दोस्तों, ये जो न्यूनतम सदस्य संख्या है इनकी विधानसभा में उससे भी कम सदस्य हैं। जैसे दोस्तों इसका बताते हैं, गोवा में कितने सदस्य हैं विधानसभा में? 40 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है। मिजोरम में भी 40 सदस्य हैं विधानसभा में, और सिक्किम में केवल 32 सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम का बनाया गया था सिस्टम की कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में, ये तीनों राज्य इसको फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए ये अपवाद है इस मामले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी जो हैं अपवाद हैं न्यूनतम सदस्य संख्या के मामले में। तो दोस्तों इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा की व्यवस्था है, जिसका नाम है पुदुचेरी, ठीक है। तो पुदुचेरी जो है दोस्तों, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी में जो विधानसभा है उसमें सदस्य संख्या है कितनी? 30। तो वो भी जो है इसको फॉलो नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और उसको शेयर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। उसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।